Yes, hello, hello everyone, hello to all of you. Hello everyone. So कैसे हैं आप सभी लोग? How are you all? So I hope you all are good. एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है। एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है। बिल्कुल, तो बात करते हैं बेटा आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू की। जैसा कि अभी लगातार आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, आपके सामने एक न्यूज़ का टाइटल भी है, आर्टिकल भी है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है आपको क्या लिखा हुआ है। That is, Bluetooth in shoes answers on Google how cheating ring created GATE एग्जाम इन रायपुर। तो जितने भी स्टूडेंट्स गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन लोगों ने भी गेट 2026 एग्जाम में अपीयर किया, तो ये इंफॉर्मेशन उन सभी लोगों से रिलेटेड है। सभी का ये कंसर्न है। सभी जितने भी लोग, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हो, सभी लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं। इस बात में डिस्कशन का पार्ट है कि गेट के एग्जाम में जो अभी लेटेस्ट न्यूज आया, जो आपके सामने है, सबसे पहले समझते हैं क्या है इस मुद्दे के बारे में। थोड़ा सा आसान शब्दों में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मामला बहुत सिंपल है। मामला ये हुआ कि रायपुर में सरोना करके एक जगह है, अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ डीडी नगर। तो जो लोग रायपुर से होंगे उनको पता होगा। वहां पर एक सेंटर में एक इंसिडेंट होता है, एग्जाम चालू होता है, और इंसिडेंट कुछ इस तरीके का होता है कि टोटल 6 लोग, अभी तक की जो जानकारी है, कथित जानकारी के आधार पे टोटल 6 लोग का एक इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें से 3 कैंडिडेट्स जो होते हैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ही हैं। 3 कैंडिडेट जो हैं एग्जाम हॉल में हैं, 3 लोग बाहर हैं, और वो लोग लगातार कनेक्टेड हैं मोबाइल की हेल्प से। जो स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं और जो लोग बाहर हैं, वो कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो ब्लूटूथ्स। वहां से लगातार क्वेश्चन शेयर किए जा रहे हैं यहाँ पर, ऑनलाइन यूज करके, एआई का यूज करके किसी भी तरीके से जो क्वेश्चन आ रहा है, जो इंफॉर्मेशन आ रही है, उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, और लगातार ये इंफॉर्मेशन एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है, जिससे ये मामला जब बेस्ड ऑन द इंटेल, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, जब वहां पे कार्रवाई की गई, तो कार्रवाई में क्या किया गया, ये पूरा मामला समझा गया और यहाँ पर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 6 लोगों को इन्वॉल्व पाया गया और उस पर भी डिस्कशन चल रहा है, जांच चल रही है। मुद्दा ये था जो मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया। अब यहाँ से कंसर्न जो अराइज हो रहे हैं वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं। हम सभी लोगों के लिए ये कंसर्न है जो लगातार एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। अब क्या होता है, इस इंसिडेंट का क्या हमारे एग्जाम में इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीजें देखने वाली होंगी। कैसे इसको रिजॉल्व किया जाता है, कैसे ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखा जाता है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका हम सभी लोग इस बारे में जानना चाह रहे हैं अल्टीमेटली, क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्जाम है, टेक्निकल एग्जाम है, गेट एग्जाम जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। पूरे कंट्री में अगर मैं बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे सेक्रीफाइस करके, बहुत मेहनत के साथ इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। बहुत डिफिकल्ट एग्जाम भी जिसको आप बोल सकते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर बात करें हायर एजुकेशन के लिए, आईआईटीज में, तो उसके लिए बहुत एफर्ट लगते हैं, लगातार एक बहुत लंबा टाइम लगता है, 1-1.5 साल की प्रिपरेशन होती है। और जब एक कैंडिडेट, जब एक स्टूडेंट इन एग्जाम्स में अपीयर होता है और इस तरीके की अगर कुछ एक्टिविटी करी जाती है, तो जिसका इफेक्ट उसको भी फेस करना पड़ता है। ठीक है, ऑल्दो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, 5-6 लोग, 10 लोग का आपको इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, बट इससे लाखों लोग अफेक्ट होने वाले हैं डायरेक्टली इन द टर्म्स ऑफ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट इस एग्जाम में अपीयर हुए, और उनसे एसोसिएटेड कई सारे लोग जिनका इम्पैक्ट इन सभी एक्टिविटीज पे पड़ता है। ठीक है, तो ये बातें जो हुई इसके बारे में, ये अभी बहुत न्यूज में है, लगातार इसके बारे में आप जानना भी चाह रहे थे, तो ब्रीफ में मैंने जो समराइज कर दिया जो अभी तक की इंफॉर्मेशन है। अब इससे रिलेटेड कुछ काम की बातें भी समझ लेते हैं, कुछ काम की इंफॉर्मेशन भी समझ लेते हैं इस इंसिडेंट से रिलेटेड। तो थोड़ी सी अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं, तो ऐसा नहीं है, सवाल ये आता है कि इस तरीके की एक्टिविटीज होती है, लोग इन्वॉल्व होते हैं, पेपर सॉल्विंग को लेके, एग्जाम में पेपर लीक को लेके जो लगातार इश्यूज होते रहते हैं, जिनसे कई बार स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। तो क्या इससे रिलेटेड कुछ कानून है देश में कि नहीं? समस्या ये है, क्यों?
हम ये जानना चाहते हैं कि इस तरीके की एक्टिविटीज को रोकने के लिए या अगर इस तरीके की एक्टिविटीज हो रही हैं उससे रिलेटेड क्या कोई कानून है। बिल्कुल, अगर मैं बात करूं तो उससे रिलेटेड कानून है, उसके पूरे प्रोविजंस हैं और इस तरीके की एक्टिविटीज को बढ़ते हुए देखा गया और उसके बेसिस पे एक हमारे पास एक्ट है जिसको बोलते हैं पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट। ये इंट्रोड्यूस किया गया 2024, 2024 का ये कानून है, 2024 का ये एक्ट है जिसको आप बोलते हैं पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 2024। बिल्कुल, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, इसका क्या उद्देश्य है, इन सारी चीजों पे बहुत ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए क्या हुआ, उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, उस पर हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर रहे हैं और साथ साथ इससे रिलेटेड क्या अवेयरनेस हम लोग सीख सकते हैं उसको भी हम लोग को समझते रहना चाहिए। तो पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट के बारे में यहां पर बात करने वाले, जो कि अभी इस केस में डायरेक्टली रिलेटेड है। इस जो इंसिडेंट हुआ है आपका रायपुर में गेट एग्जाम में, इसलिए यहां पर इसका डिस्कशन करना बनता है। मुद्दा यह है साहब, देखिए क्या मुद्दा है कि अगर बात करें पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024, तो इस कानून में क्या रखा गया, इस कानून का मेन उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था कि जो पेपर लीक की एक्टिविटीज हैं, पेपर लीक की जो घटनाएं हैं, चीटिंग हो गया, इम्पर्सनाइजेशन एंड और एग्जाम हैकिंग को रोकने के लिए बनाया गया ये एक्ट। किसी भी तरीके का हमारे एग्जाम में अनफेयर मीन ना हो, ठीक है, प्रॉपर तरीके से एग्जाम कंडक्ट हो और इन सभी चीजों को इंश्योर करने के लिए एक्ट बनाया गया। क्या रखा गया, किस एग्जाम पर लागू होगा, इंपॉर्टेंट ये है। तो सेंट्रल लेवल के जितने भी रिक्रूटमेंट हैं या फिर एंट्रेंस एग्जाम हैं, ध्यान से समझना है, सेंट्रल लेवल के जितने भी रिक्रूटमेंट के एग्जाम हैं या फिर सेंट्रल एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे आपका यूपीएससी, एसएससी, एनटीए, आरआरबी, आईपीपीएस एक्सेट्रा एक्सेट्रा में आ गया आपका एग्जाम, जहां पर ये एक्ट जो है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट जो है एप्लीकेबल होता है। जिसका उद्देश्य, जिसका पर्पस मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि किसी भी तरीके की धांधली को, आसान भाषा में अगर बोलें, आम बोलचाल की भाषा में बोलें, कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस ना हो, पेपर जिस पर्पस से तमीज से कराया जा रहा है, तरीके से कराया जा रहा है, वो पेपर हो पाए, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, जैसा अभी हम लोगों ने इस केस में देखा, गेट के केस में देखा कि इस तरीके की एक्टिविटीज हुई, ऑल्दो बहुत जल्द इन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर लिया गया और इसमें एक्शन लिया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इन सारी चीजें इस तरीके से प्रॉपर चीजें फेयर रहेंगी, जिससे किसी भी स्टूडेंट का, मेहनत से तैयारी करने वाले, प्रिपेयर करने वाले किसी भी स्टूडेंट का कोई भी लॉस नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा होता है, ठीक है। तो इस एक्ट में और किन बातों का ध्यान रखा गया, तो सबसे पहले क्या पर्पज है इसका, किन एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ऑफेंस को डिफाइन किया गया, जैसा आप सभी को पता है हर एक्ट में किस तरीके से इस एक्ट में ऑफेंस का रखा गया है। क्वेश्चन पेपर लीक, कोई क्वेश्चन पेपर अगर लीक होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, इम्पर्सनाइजेशन, डिजिटल हैकिंग, ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग। हाँ, तो यहाँ पर एक स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक क्वेरी रहता है कि मान लीजिए सर हम लोगों ने एग्जाम में, वैसे नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली, आप एग्जाम में हैं, अगल बगल दो कैंडिडेट हैं, आपने बात कर लिया और कुछ डिस्कस कर लिया, जो कि आपको पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग द एग्जाम टेन्योर। एग्जाम हॉल में सिर्फ और सिर्फ आपका एक उद्देश्य है कि आप एग्जाम दें, बट अगर जनरल, अगर थोड़ा सा माइनर डिस्कशन हो गया तो क्या सर वो भी इस एक्ट के तहत पनिशबल होगा? क्या उसके भी यहाँ पे प्रोविजंस दिए गए हैं? ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर आप चीटिंग करते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ रैकेट, तो उसके लिए कार्रवाई है और उसके लिए सजा का प्राविधान रखा गया है। क्या है? अगर इंडिविजुअल लेवल की बात करें तो 3 से 5 साल तक की जेल है आपकी, अगर आपका जो एक्शन है उसको पाया गया कि आपने बिल्कुल इनको वायलेट किया है, तो उसके तहत आपको 3 से 5 साल तक की सजा प्लस फाइन है इंडिविजुअल केसेस के केस में। अच्छा, ये पूरी एक्टिविटीज जो हैं ये इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकती है और इसके लिए पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो 5, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई सेंटर है वो इस तरीके की कोई एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, तो वहां उसके लिए भी अलग से प्रोविजंस हैं कि अगर कोई एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स केस है तो 5 से 10 साल तक की सजा प्लस 1 करोड़ तक का फाइन, ऐसे पनिशमेंट के प्रोविजंस इस एक्ट में रखे गए हैं ताकि हर एग्जाम को फेयर तरीके से कराया जा सके
और जो एक एग्जाम का पर्पस है उसको अचीव किया जा सके, सॉल्व किया जा सके, सारे स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन अभी क्लियर। कुछ स्पेशल बातें हैं इस एक्ट से बारे में जो आपको पता होना चाहिए। ऑफेंस जो अगर सिद्ध होता है, अपराध अगर सिद्ध होता है तो नॉन बेलेबल है, बेल नहीं होगी भैया। सर्विस प्रोवाइडर्स भी लाइबल हैं, जो एग्जाम्स को कंडक्ट करा रहे हैं वो लोग भी इसके लिए फिर रिस्पॉन्सिबल होंगे। पूरे ऑर्गेनाइज्ड गैंग पर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। जैसा अभी आप देख रहे हैं कि इसमें अभी तक की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे 6 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जो कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स थे। हर तो अब इनके अलावा भी क्या लोग हैं, क्या एक प्रॉपर गैंग है, पूरा ग्रुप है लोगों का जो इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन उसमें धीरे धीरे चीजें आपके सामने आएंगी। ठीक है, तो आई होप यहां तक की सभी बातें आपको पता हैं और पता चल गई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एग्जाम्स पर ये एक्ट जो है वो अप्लाई होता है। एग्जाम्स मैंने आपको बता दिए। तो इस इंसिडेंट की हेल्प से मुझे लगा कि थोड़ी सी अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, क्योंकि लगातार हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स के बारे में। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल। आप सभी लोगों के लिए क्या है, ये इंफॉर्मेशन आई होप यूजफुल रही होगी। ठीक है, तो मेन पर्पज यही और उम्मीद हम लोग यही करेंगे। ठीक है, बिकॉज एज वी आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद दिस फील्ड, गेट एग्जाम के लिए बहुत मन से लगातार, सिविल इंजीनियरिंग के लिए सभी लोग, बाकी ब्रांचेस के लिए सभी स्टूडेंट्स अपियर कर रहे हैं। और अभी उस दिन सिविल का एग्जाम था, सिविल इंजीनियरिंग का एग्जाम था, इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जाम था आई गेस। ठीक है, तो अब क्या है कि इस इशू में बस अनफेयर ना हो, चीजें सारी सही से इन्वेस्टिगेशन हो, और जो लोग भी इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं उनको उनका पनिशमेंट मिले नियम कानून के तहत, और किसी भी स्टूडेंट का हार्म ना हो, यही उम्मीद करते हैं और ऐसी ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ऐसी ही प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ही हो, कि किसी भी मेहनत जिस भी स्टूडेंट्स ने बहुत मन से एग्जाम से अलग अलग कठिन परिस्थितियों को पार करते हुए इन एग्जाम में अपियर हुए, प्रिपेयर किया है, उस इस घटना का उन पे कोई निगेटिव इम्पैक्ट ना हो, यही चाहते हैं। यस और नो? तो आई होप अभी आपको ये दोनों मुद्दे क्लियर हो गए होंगे कि क्या हुआ है ये गेट रायपुर इंसिडेंट, हाँ, और क्या है इससे रिलेटेड हमारे पास पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पर बातचीत कर ली। तो ये मुद्दे क्लियर हैं, छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, जनरल बातचीत थी। आप लोग बहुत जल्द, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पैनिक मत होइए। ठीक है, चीजें सही होंगी, इसी उम्मीद के साथ देखते हैं, और लगातार कनेक्टेड रहिए। इसी तरीके से काम की बातें और साथ साथ लीगल अपडेट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, जितनी मेरी जानकारी है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ चीज़ों को आपको बताता रहूंगा। और इससे रिलेटेड, हाँ बेटा बिल्कुल, क्या पूछना चाह रहे हो? सर मैं बीटेक 4th सेम में हूँ, गेट कब दे सकता हूँ? बेटा गेट के जो अभी कंडीशन है, गेट 3rd ईयर स्टूडेंट्स और फाइनल ईयर और पास आउट। ठीक है, 3rd ईयर में अगर आप हैं तो 3rd ईयर स्टूडेंट्स गेट के लिए अपियर हो सकते हैं, फाइनल ईयर अपियर हो सकते हैं, और डेफिनेटली पास आउट अपियर हो सकते हैं। तो 2nd ईयर में गेट के लिए आप अपियर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं बहुत जल्द एक सेशन ले लूंगा जहां पर मैं आपको गेट के बारे में जानकारी भी दे दूंगा प्रॉपर, कि क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्राइटेरिया, वो सब सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे। लगातार इस चैनल पे गेट एग्जाम से रिलेटेड, ईएससी एग्जाम से रिलेटेड सारा कंटेंट आपको दिया जा रहा है, और ये लीगल एक्सपर्ट्स भी डिस्कस कर लिया गया है, ताकि आप इन दोनों चीजों को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो आई होप ये सभी को इन्फॉर्मेशन क्लियर। और बेटा अगर किसी का भी और भी कोई जनरल डाउट क्वेरी है, कुछ और भी आप पूछना चाह रहे हैं, तो यू ऑल कैन कनेक्ट विद मी। आप अपने डाउट्स एंड क्वेरीज यहाँ पर मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं रिलेटेड टू द एग्जाम एंड एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है, तो एवरीवन, इस नंबर के हेल्प से यू ऑल कैन कनेक्ट विद मी फॉर योर डाउट्स एंड क्वेरीज रिलेटेड टू द गेट एग्जाम, ईएससी एग्जाम, स्टेट एई एंड जेई एग्जाम। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप द सेशन इज यूजफुल। तो इस सेशन को शेयर कर दीजिए सभी लोग के साथ, ताकि इस घटना के बारे में और इस घटना से रिलेटेड कानून के बारे में सभी को इसकी जानकारी मिल जाए। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग, थैंक यू।